नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे बच्चों का कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो बताएं कैसे हैं आप सब। अब तो अंदर से काफी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि इस बार एक सीट आपका पक्का है और आशा करता हूं कि आप सभी को जो अभी सीरीज चल रहा है हमारा, जिसका नाम है मिशन सीजल 24, इससे बहुत ही अधिक फायदा भी हुआ होगा। बाकी जहां भी आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके लिए मैं तो हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। तो कुछ बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि सर प्रॉफिट लॉस में जो एलिगेशन का यूज होता है उस पे एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना दीजिए। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, अगर कहीं भी आपको डाउट हो रहा है, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है एलिगेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहली बात है, व्हाई एलिगेशन, मिश्रण क्यों, मिश्रण क्यों। जैसे होता क्या, मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। जनरली सरसों के तेल के बारे में समझिए या फिर दूध के बारे में सोचिए। दूध है 50 रुपए केजी, ठीक है। अब आपका फ्रेंड चाह रहा है कि नहीं, हमें दूध मिले 30 रुपए केजी। अरे पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 50 रुपए पर केजी खरीदूं और आपको 30 रुपए पर केजी बेचूं। इसका मतलब आप हमें कह रहे हो कि इसमें कुछ मिक्स करो या कुछ गलत करो या कम तौलो। तो इसमें एक ऑप्शन आ जाता है कि इसमें मैं पानी मिला दूं। इसमें मैं क्या मिला दूं बेटा, पानी मिला दूं और मिश्रण फिर मैं 30 रुपए पर केजी बेच लूं। और आप जानते हैं पानी कैसे केजी है, 0 रुपए पर केजी। तो आसानी से अब मैं इसे 30 रुपए पर केजी बेच करके भी प्रॉफिट ले सकता हूं या फिर बिना प्रॉफिट का, मतलब लॉस तो नहीं होगा। तो एलिगेशन क्यों, मिश्रण इसलिए होता है ताकि हम लोग लॉस से बच सकें। कुछ महंगे वस्तु में सस्ते वस्तु को मिला करके बेचना, जैसे आप जानते हैं, मरीच में पपीता का बीज मिला करके बेचना, ये एलिगेशन का कुछ एग्जांपल है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि जब भी एलिगेशन निकालते हैं तो ये जो रेशियो निकलता है बेटा, ये जो रेशियो निकलता है ये कॉस्ट प्राइस का हमेशा निकलता है। किसका निकलता है, कॉस्ट प्राइस का निकलता है या वस्तु की संख्या का निकलता है, वस्तु की संख्या का निकलता है। यहां जो रेशियो आएगा, एलिगेशन किसका निकाल रहे मैटर नहीं करता है, रेशियो जो निकलेगा वो ऑलवेज वस्तु की संख्या का निकलेगा, वस्तु की मात्रा का निकलेगा या फिर सीपी का निकलेगा। सर ऐसा क्यों होता है सर, जैसे मान लीजिए आप एक थ्योरी पढ़े होंगे, 20% लाभ पर बेचा, -10% लाभ पे कुछ समान वस्तु बेचा, समान वस्तु नहीं एक दूसरी वस्तु बेचा और टोटल उससे 10% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ 10 यहाँ 20, ठीक है। तो ये जो रेशियो निकला बेटा, ये वस्तु की मात्रा का निकला है या फिर सीपी का निकला है, बात समझ में आ रहा है। जबकि ये देखिए प्रॉफिट लॉस यहाँ पर आपका रखा जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो रेशियो निकल रहा है वो किसका निकल रहा है बच्चों, वो सीपी का निकल रहा है या वस्तु की मात्रा का निकल रहा है, चाहे वो संख्या हो चाहे वो वेट हो। कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरी बात, एलिगेशन में जो यहाँ मीड का नंबर होता है वो हमेशा बड़ी संख्या से छोटी और छोटी संख्या से बड़ी होगी, मतलब हमेशा बीच में होना चाहिए। हमेशा किस में होना चाहिए बच्चों, बीच में ही होना चाहिए। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बाकी रहा साहब के साथ क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन पे, ए तथा बी के लागत मूल्यों का योग इतना है, ए और बी के विक्रय मूल्य का योग इतना है। ए तथा बी पर क्रमशः 10% और 20% लाभ प्राप्त होता है, तो ए तथा बी के लागत मूल्यों का अनुपात, ध्यान से सुनिएगा। ए और बी का सीपी, ए और बी का सीपी 1200। अब सुनिए, ये 10% लाभ पे बिका है और ये 20% लाभ पे बिका। अब आप एक बात गौर करें, जो 1200 का सामान है ये 1390 में बिका, 1200 का सामान 1390 में बिका है। देखिए कैसे पहचानते हैं, सबसे पहले ये भी जरूरी है, कैसे पहचानेंगे, ये एलिगेशन है। अगर पहले वस्तु का प्रॉफिट दूसरे वस्तु का प्रॉफिट और कंबाइंड वस्तु का प्रॉफिट दे दे तो समझ में आता है एलिगेशन। पहले वस्तु का प्रॉफिट 10%, दूसरे वस्तु का प्रॉफिट 20% और कंबाइंड प्रॉफिट है 190 रुपए। ये सीपी है, ये एसपी है, मतलब दोनों वस्तु से कंबाइंड प्रॉफिट 190 है, कंबाइंड प्रॉफिट 190। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमारे पास दो उपाय, पहला उपाय है, देखिए परसेंटेज के साथ कभी नंबर का एलिगेशन नहीं निकल सकता, तो दो उपाय हैं।
या तो इन नंबर को इन परसेंटेज को नंबर बना दो या इस नंबर को परसेंटेज बना दो। मैं दोनों चीज आपको सिखाता हूं, एक बार एक क्वेश्चन में मैं दोनों सिखा देता हूं, उसके बाद आप खुद इसे अप्लाई करके देखना दोनों मेथड से। तो पहले मैं नंबर बना के दिखाता हूं। तो कुल कॉस्ट प्राइस है 1200, 1200 का 10% कितना हो गया 100, और 1200 का 20% कितना हो गया बेटा 240। मैंने 1200 का 10% प्रॉफिट जो है, ये तो प्रॉफिट है ना जी 1200 का, क्योंकि प्रॉफिट तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, प्रॉफिट हमेशा बच्चों कॉस्ट प्राइस पे ही होता है ना। यहाँ का प्रॉफिट हो गया 1200 का 10% 120, और यहाँ का प्रॉफिट हो गया 1200 का 20% 240, और कंबाइंड प्रॉफिट है 190। आप इसे घटा लें, ये हो गया 50 और ये हो गया 70, मैंने 5:7। उनके लागत मूल्य का जो रेशियो होगा वो 5:, क्या होगा बच्चों 7। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए अब इसको मैं परसेंटेज बना के दिखाता हूं, यह ध्यान से देखिएगा। पहली वस्तु पे प्रॉफिट है 10% और दूसरी वस्तु पे प्रॉफिट है 20%, और जो कंबाइंड प्रॉफिट हुआ बेटा 1200 का सामान 1390 में बिका है, तो आप कहोगे कि प्रॉफिट कंबाइंड प्रॉफिट है 190। अब ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, तो इसे भी परसेंटेज में बदलो। कैसे सर? तो टोटल 190 रुपए की प्रॉफिट हुई कितने में 1200 में, पुनः 100%। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कीजिए। अब एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। होता क्या है सर, होता क्या है कि अगर एलिगेशन निकालना है, मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5, तो डायरेक्ट आप आसानी से घटा सकते हैं 1 और 3, 1:2। लेकिन आप सोचो यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/4 है और यहाँ 1/3, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना काफी हार्ड हो जाएगा, काफी टफ हो जाएगा। इसीलिए इसका मैं एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ, जो गारंटी लेता हूँ कि आपको नहीं आता होगा, गारंटी लेता हूँ, और किसी ने आपको नहीं बताया होगा। ठीक है, एलिगेशन आता होगा लेकिन ये बेहतरीन तरीका आपको नहीं आता होगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए। यहाँ का 4 4 या 12, अब इस 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 4। क्लियर है कि नहीं? यहाँ का हो गया 2, यहाँ का हो गया 1, 1:2 होगा। क्लियर है? तो वही चीज मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, कि डिनोमिनेटर में यहाँ 12 है, 12 से पूरा सिस्टम को गुना कर लो, ये बनेगा 120, ये बनेगा 240 और ये बनेगा 190। अब आप घटा लो, यहाँ पर हो गया 70 और यहाँ पर हो गया 50, 5:6। ठीक है, तो जो एलिगेशन निकालना है बच्चों, समान डेटा पे निकलेगा, या तो परसेंटेज का निकलेगा या तो नंबर का निकलेगा। अगर परसेंटेज में निकालना है, जो फाइनल नंबर है उसको परसेंटेज में बदल दो, अगर नंबर पे निकालना है तो इन दोनों को नंबर में बदल दो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। CHSL 2023, राम इतना में 2 घड़ियां खरीदता है, एक को 25% के लाभ पर, दूसरे को 10% की हानि पर बेचकर पूरे लेन देन में न तो लाभ अर्जित करता न ही हानि उठाता। सबसे पहले एक बात देखिए, C1 और C2 का जो सम है 3500। पहली वस्तु पे उसे 25% का लाभ होता है और दूसरी पे 10% की हानि होती है, इसका मतलब -10। पहले पे उसे 25% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पे उसे 10% की हानि होती है, मतलब माइनस। और दोनों मिलाकर के पूरे लेन देन में मतलब दोनों वस्तु को मिलाकर के उसे ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब है कि उसे 0% लाभ होता है। अरे ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, इसको हम कह सकते हैं कि उससे 0% लाभ हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये है 10, ये है 25, 2:5। मतलब इन दोनों का जो रेशियो मैं बताया कि जो रेशियो निकलता है वो कॉस्ट प्राइस का निकलता है। तो 2:5, 7 का मान ये हो गया, 1 का मान 500, तो 500 दूनी 1000, और ये कितना हो गया बेटा 2500। 1000 और 2500 ऑप्शन सी में है, ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 60 रुपया प्रति केजी की चाय, 60 रुपये प्रति केजी की चाय को 70 रुपये प्रति केजी की चाय में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 80 रुपये प्रति केजी की दर से बिकने पर 25% लाभ हो। अब एक थ्योरी बता देता हूँ।
हमेशा एक बात याद रखना, एलिगेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगता है, कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं लगता। अगर मान लीजिए यहाँ सेलिंग 1 दे दे, सेलिंग 2 दे दे और ये कंबाइंड सेलिंग दे दे, तो एलिगेशन बिल्कुल नहीं लगेगा। यहाँ कॉस्ट दे दे, यहाँ कॉस्ट दे दे, यहाँ सेलिंग दे दे, तो भी एलिगेशन नहीं लगेगा। एलिगेशन तभी लगेगा जब तीनों कॉस्ट प्राइस हो या फिर तीनों प्रतिशत लाभ हो या कुछ भी हो। सेलिंग पे कभी भी एलिगेशन नहीं लगता है, दिमाग में इसे सेट कर लें। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, पहला वस्तु 60 रुपए पर केजी, दूसरा है 70 रुपए पर केजी, और जो मिश्रण है बच्चों, मिश्रण है 80 रुपए पर केजी बेचने पे 25%। मतलब ये मिश्रण जो है, ये जो मिश्रण है, इसका सेलिंग प्राइस दिया है, इसका सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया 80 रुपए, और 80 रुपए पर केजी बेचते हैं तो कितना परसेंट लाभ है? 25% लाभ है बच्चों। और 25% लाभ पर बेचना मतलब 125%। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। 25 चौका 16 बार में 16 चौका कितना हो जाएगा? 64। कॉन्सेप्ट क्लियर है? 16 चौका 64। अब आप इसे घटाएं, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 3:2 होगा। कितना होगा बच्चों? 3:2 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो किस अनुपात में मिलाया जाए? देखिए मात्रा का रेशियो मैं बोला कि यहाँ जो रेशियो निकलेगा या तो संख्या का मतलब मात्रा का या फिर कॉस्ट प्राइस का। अब आपके मन में एक बात और आता होगा, सर क्यों होता है सर कॉस्ट, यहाँ प्रॉफिट रहता है, जैसे पिछला क्वेश्चन यहाँ प्रॉफिट परसेंट है, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस का क्यों निकलता है? देखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट गुना 100 बाई कॉस्ट प्राइस। याद रखिएगा जो डेटा डिनोमिनेटर में रहता है उसी का रेशियो निकलता है। जो डेटा डिनोमिनेटर में रहता है रेशियो हमेशा उसी का निकलता है। जो भी डेटा डिनोमिनेटर में रहेगा रेशियो हमेशा उसी का निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका मात्रा का पूछा तो मात्रा का रेशियो होगा 3:2। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, सीजीएल 2022। यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, इसलिए बेहतरीन तरीके से इसको सीखना है, किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं रहने देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक दुकानदार के पास 2220 केजी चावल है। चावल के एक भाग को वह 20% लाभ पर, शेष भाग को 12% लाभ पर बेच। देखिए टोटल मात्रा जो है, ये दोनों का टोटल जो मात्रा है बच्चों ये है 2200। ठीक है, चावल का जो पहला भाग है वो 20% के लाभ पे बेच और दूसरा भाग 12%। दूसरा भाग किस लाभ पे? 12%। और लिखा है उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों मिलकर के जो बिजनेस हुआ उसमें उसे कुल 18% का लाभ हुआ। इसे हल करें, यहां हो गया 6, यहां हो गया 2, ये हो गया 3:1, 3:1। ठीक है, मतलब इसका मात्रा 3 होगा तो इसका मात्रा 1 होगा। 3 कितना हो गया बेटा? 4। तो 1 का मान होगा 555, 1 का मान होगा 555। तो पूछ रहा है 12% लाभ पर बेची गई मात्रा कौन सा? 12%, मतलब ये वाला, ये वाला। और 12% पे बेची गई मात्रा 1 है, 1 है तो 1 का मान हो जाएगा 555 केजी। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, लाजवाब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ये कैरियर वर्क है। अब जानते हैं मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी लेकर के आता हूं और आशा करता हूं कि आप इसे अपने घर पे बनाते होंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप सभी बच्चे जब बना लें तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। जिन बच्चों का भी आंसर सही होगा मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सीजीएल 2022 का। एक दुकानदार 40 रुपए प्रति किलोग्राम और इतना रुपए प्रति किलोग्राम के 2 प्रकार के चावलों को इस प्रकार मिलाता है कि उसके पास इतना की लागत वाला 15 केजी मिश्रण तैयार हो जाता है। उस चावल का वजन ज्ञात कीजिए जिसकी मात्रा। अब सुनिएगा, तो 2 चावल है, एक है 40 का और एक है 47.5, 95/2। ठीक है, एक है 95/2। अब इन दोनों को मिलाने से जो बनता है वो 645 की लागत वाला 15 केजी बनता है। क्या ध्यान दीजिए, ये प्रति केजी आपका कीमत है, ये भी प्रति केजी कीमत है। तो यहाँ भी जो मिश्रण बन रहा है, जो देखिए मिलाता है, मिलाने के बाद जो मिश्रण बन रहा है वो भी प्रति केजी कीमत ही होना चाहिए।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो मिश्रण बन रहा है ये टोटल 645 रुपया का बन रहा है, और कितना केजी? 15 केजी। तो 1 केजी का दाम होगा 645 बटे 15, 15 चौका 60, 15 तिया कितना? 45। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अब मैं आप सभी को बताया हूं कि एलिगेशन को कैसे, अगर फ्रैक्शन में हो तो आसानी से कैसे कर सकते हैं। 2 से गुना कर लीजिए क्योंकि नीचे 2 है। ये बन जाएगा 80, ये बन जाएगा 95, ये बन जाएगा 86। जब आप घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 9, मतलब ये 9:6। अब सुनिएगा, ये वजन का रेशियो निकलेगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड यहाँ पूछ नहीं रहा है, यहाँ वजन पूछ रहा है। और टोटल वजन है 15 केजी, टोटल वजन है 15 केजी। तो 15 का मान 15 केजी, 15 का मान 15 केजी। तो हमें कौन सा पूछ रहा है बेटा? हमें पूछ रहा है 4750 वाला, मैंने सेकंड वाला। तो 6 का मान कितना केजी होगा बेटा? 6 केजी ही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को? एकदम क्लियर हो गया। चलिए बेजोड़ अब देखते हैं। ये बहुत ही मतलब पसंदीदा क्वेश्चन है एग्जामिनर का, बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन, भर भर के इसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। इसको अच्छे से समझिएगा, मैं इसका एक शॉर्टकट भी दूंगा, ठीक है? लिखता है एक बेईमान ग्वाला दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% लाभ प्राप्त। देखिए क्या कर रहा है, दूध में वो पानी मिला रहा है और जो मिश्रण है उसे दूध के भाव पर ही बेच, दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25%। अगर दूध का कीमत है 100 रुपये पर केजी, तो जो मिश्रण को सेल कर रहा है ये 100 के भाव से ही सेल कर रहा है। मेरी बात को समझे सब लोग? लिखता है कि दूध में पानी मिलाया और जो मिश्रण है उसे दूध के प्राइस पे ही बेचा, ठीक है? और दूध का प्राइस कितना बच्चों? 100। क्लियर है? पानी का कीमत कितना होता है? 0 होता है, ठीक है? अब सुनिए, जब बेच रहा है दूध की कीमत पे, क्रय मूल्य पे, तो उससे 25% लाभ होता है। मतलब ये जो है ये 125% का मान है, तो कॉस्ट प्राइस 100% का मान 80 होगा। 100% का मान कितना होगा? तो पूछ रहा है हमसे कि मिश्रण में पानी का परसेंट, ये घटेगा तो 80 होगा, ये घटेगा तो 20 होगा, ठीक है? तो वाटर का परसेंट पूछ रहा है, वाटर है कितना? 20। अरे बच्चों वाटर कितना है? 20 है। टोटल कितना में? 80 20 100 में, ठीक है? तो कितना परसेंट हो गया? 20%। पानी की मात्रा होगी 20%। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अब इसका शॉर्टकट देता हूं, बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट। अगर 100 रुपया का दूध रहता और उसमें पानी नहीं मिलाता तो 100 में ही बेचता, लेकिन वो 25% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब 25 रुपए एक्स्ट्रा वो पा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो 25 रुपए एक्स्ट्रा वो पाया है, ये तो पानी के लिए ना पाया है जी, पानी 25 का है। बात समझ में आ रहा है? अगर 100 रुपये का दूध रहता तो उसे 100 रुपया ही मिलता, अगर वो पानी नहीं मिलाया होता तो। अरे ये 25% प्रॉफिट उसे क्यों हो रहा है? पानी मिलाने के कारण। मतलब 100 में 25 रुपया का जो प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए क्योंकि वो 25 रुपया का सिर्फ पानी है और 100 रुपया का दूध है। 4:1। देखिए सेम डेटा आ गया, 4:1, ठीक है? तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एलिगेशन बता रहा हूं, तो एलिगेशन का कैसे इस्तेमाल करना है बेहतरीन तरीके से, मेरा काम है बेहतरीन तरीके से आपको समझाना। चलिए एक और कैरियर वर्क है बच्चों, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा, मैं जरूर देखूंगा कितने बच्चे इसे सबमिट करते हैं। और एक बात पता है, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते तब तक कहीं कुछ होने वाला नहीं है। मैथ वीडियो देखने का चीज नहीं है, मैथ सीखना है अगर तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस पे वर्क करना होगा, ठीक है? बेहतरीन क्वेश्चन। एक आदमी 20 पेन और 16 पेंसिल कितना में खरीद, हम कह सकते हैं 20 पेन प्लस 16 पेंसिल, 16 पेंसिल, ये 360। पेन को 25% लाभ पर, पेन को जो बेचा वो 25% लाभ पे, जबकि पेंसिल को वह 40% लाभ पर बेचा, पेंसिल को वह 40% लाभ पे बेचा, और उसे टोटल 120 का लाभ हुआ।
कुल प्रॉफिट हुआ 120, कुल प्रॉफिट हुआ 120। क्लियर है? तो अब चूंकि ये परसेंटेज में है तो इसे भी परसेंटेज बना दो या इसे नंबर में बना कन्वर्ट कर दो। तो मैं बताया परसेंटेज बनाने का तरीका, देखिए जहां जैसा अच्छा लगे वो काम करना। 120 का प्रॉफिट हुआ, कितना कॉस्ट प्राइस पे? 360 गुना 100%, माने 100/3%, 100/3%। अब डिनोमिनेटर में 3 है बच्चों, तो 3 से गुना करो, 75, 120 और ये बन जाएगा 100। अरे बनेगा कि नहीं? तो आप इसे घटाओ, यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया 20 और यहाँ हो गया 25, 25, 4 और 5, माने ये जो है 4:5 में कीमत होगा। ये जो कीमत होगा 4:5 में होगा, ये 4 और ये 5, 4 5 9, 9 का मान 360, तो का मान हो गया बच्चों 40, एक का मान हो गया 40। तो हमसे पूछ रहा है एक पेंसिल की, एक पेंसिल की, तो 5 का मान होगा 200, 5 का मान, एक का मान 40, तो 5 का मान 200। तो ये जो 200 रुपये निकला है बच्चों, ये कितने पेंसिल का निकला है? 16 पेंसिल। कितने पेंसिल का निकला बच्चों? 16 पेंसिल। तो आपको क्या करना है, 16 से भाग देना है, 25 8 2 8 दूनी 16, 12.5 रुपया होगा एक पेंसिल। एक पेंसिल का कीमत कितना होगा बच्चों? 12.5 रुपया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। एक आदमी 5 घोड़ा और 10 गाय 10,000 रुपए में, 5 घोड़ा और 10 गाय, टोटल 10,000। घोड़े को 15% लाभ पर और गाय को 10% हानि पे। घोड़े को 15% लाभ पे और गाय को 10% हानि पे। हानि मतलब निगेटिव। प्रत्येक घोड़े का मूल्य ज्ञात करो यदि उसे 375 का लाभ हुआ है, और कुल जो मिलाकर के लाभ हुआ है ये 375 का। ठीक है, इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट। तो या तो इसे नंबर में बदल दो या इसे इसमें बदल दो, परसेंटेज में बदल दो। यहां पर देखिए नंबर बनाना ज्यादा आसान है, यहां नंबर बनाना ज्यादा आसान है। 10,000 का 15% 150, 10,000 का 10%, 10,000 का 10% कितना होगा? 10,000 का 15% निकालो, 1500 हो जाएगा। 10,000 का 10% निकालोगे तो -1,000 होगा। ठीक है, अब इसे घटाओ, इसे घटाओ, कितना होगा? 1125। कितना होगा बच्चों? 1125। और यहाँ पर होगा 1375। कितना होगा बच्चों? 1375 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? देखिए ये कटेगा, 25 चौका 100, 25 25 125, 25 25 125, 125 125 और 125, 25 25 125, 11 25 55, 9 25 45। मतलब इनका कीमत 11, इनका कीमत 9, टोटल कीमत हो गया 11 9 20, 20 25 100। मतलब एक रेशियो का मान हो गया 500, एक रेशियो का मान हो गया 500। तो 11 रेशियो का मान हो गया 5500। 11 रेशियो का मान कितना हो गया बच्चों? 5500। मतलब घोड़े का कीमत, 5 घोड़े का कीमत 5500, तो एक घोड़े का कीमत होगा 5500 बटे 5, मतलब 1100 रुपया होगा बच्चों, 1100 रुपया होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। एक और क्वेश्चन आपका करियर वर्क है। आप देख रहे हैं मैं खुद आप मैंने किसी भी टॉपिक पे अप्रोक्स 10-12 क्वेश्चन करवाता हूं, तो 4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूं कि आपका संपूर्ण डेवलपमेंट। और ये देखिए सीपीओ 2023 का है, आप देख सकते हैं हर एक एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आए, तो आप इसे खुद बनाएं और इसका भी आंसर सबमिट करें। थैंक यू फॉर योर लव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आप लोग से किसी और टॉपिक से। आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको लग रहा है सर कंटेंट बेहतरीन दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है यहाँ से आपको फायदा हो रहा है, प्लीज आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों को जरूर बताएं। किसी और टॉपिक के साथ मिलता हूं इस आशा के साथ कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप खुल के हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे।